हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपने कक्कू वाली पोएम अच्छे से पढ़ ली होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखो, पढ़ो, लर्न करो, फिर इस स्टोरी को देखना। मतलब ऐसे करोगे तो मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊंगी आपकी। मजाक कर रही हूँ। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, और पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एंड स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड स्टोरी, शेखीबाज मक्खी। अब स्टोरी का नाम क्या है? शेखीबाज मक्खी। आप क्या शेखीबाज हो? पहले तो शेखीबाज मतलब होता क्या है? मतलब नखरे वाली, ठीक है, नखरे वाली मक्खी। बहुत नाटक करती है ये मक्खी, बहुत ज़्यादा। स्टोरी में देखना आप कितनी बदमाश मक्खी है ये, कैसे परेशान करती है दूसरों को। जैसे आप हो ना, बिल्कुल सेम डिट्टो मक्खी तो आपको ही होना चाहिए। यहाँ पे अपना ही नाम समझ लो, ठीक है, शेखीबाज जो भी आपका नेम है, डैश डैश डैश। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी मस्ती हो गई तो फिर स्टोरी पढ़ें, आप पढ़ें या मजाक ही सुनते रहना है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये मक्खी है ये बहुत ज़्यादा बदमाश मक्खी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, एक जंगल रहता है, एक जंगल तो आप जानते ही होंगे, जंगल जहाँ पे ढेर सारे पेड़ रहते हैं, ठीक है, शेर रहते हैं, चीता रहते हैं, और बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो मैं स्टोरी स्टार्ट कर दी हूँ, बहुत ज़्यादा मजाक हो गया। एक था जंगल, जैसे एक था टाइगर। मूवी देखी होगी आपने, है ना। आप तो अभी बच्चे हो, ये सब नहीं देखना चाहिए, ठीक है, ये गंदी बात है। टीवी आज से बंद, कोई बच्चा टीवी नहीं देखेगा। यहाँ पे सिर्फ आप स्टोरी देखोगे, मेरे वीडियोस देखोगे, पढ़ाई करोगे, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जस्ट मजाक था, ये भी मजाक था। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। वाह, कितना आराम है उस जंगल में, कितना ज़्यादा। आपको भी जंगल चले जाना चाहिए, है ना। नहीं, घर से बाहर मत जाना, कोविड है, ठीक है। मास्क लगा के घूमो, घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं शेर खा लेगा आपको। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके, भोजन मतलब उसने खाना पीना आराम से खा लिया, ठीक है, शाही पनीर, मटर पनीर, पूड़ी, दम आलू, छोले, छोले भटूरे, सब कुछ खा लिए। अरे नहीं, ये सब कुछ शेर नहीं खाते हैं, ये सब तो आप खा कर आराम करते हो। शेर क्या खाते हैं? शेर खाते हैं मांस, ठीक है, दूसरे जानवरों को खाते हैं शेर। तो उस जंगल में क्या था, शेर ने भोजन कर लिया था। भोजन कर लिया था मतलब किसी जानवर को इसने खा लिया होगा, ठीक है, मांस खाया होगा। और लेकिन आपको क्या खाना होता है? छोले भटूरे, ये सब खाते हो ना। एंड यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि वो आराम कर रहा था, आराम से सो रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची। मतलब बदमाश मक्खी, जो शेखीबाज मक्खी थी, वो उड़ते उड़ते, मक्खी जानते हो ना, छोटी सी होती है, आपको भी कभी कभी परेशान करती होगी, आपके खाने के पास आस ऐसे मंडराने लगती होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आ गई। मतलब इतना बड़ा शेर है, शेर से तो सब डरते हैं, पर ये मक्खी बदमाश लड़की, मतलब मक्खी जो है वो वहाँ पे उड़ते उड़ते आ जाती है। और शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। मतलब इतना गंदा है, इतना गंदा है, एकदम आपकी तरह ही है, इतना गंदा है। इसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, मतलब नहाया ही नहीं था। अब बताओ, आप डेली नहाते हो कि नहीं? गुड बच्चे, वेरी गुड, डेली नहाना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है, कमेंट में बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जो 3 दिनों से सच्ची नहीं नहाया है? मतलब वो वीडियो देखे ही ना मेरी। पहले जाओ, आप जाओ, पहले नहा के आओ, फिर उसके बाद पढ़ाई करना। यहाँ पे शेर जो था वो बहुत ज़्यादा गंधैला था, ठीक है। वो क्या करता है, 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। नहाएगा नहीं तो मक्खी तो लगेगी ही उसके आसपास। इसीलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास भिन 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 करने लगी। अब आप भी जब नहीं नहाओगे, ठीक है, वैसे तो आप नहाए हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं नहाए हो, अगर आप नहीं नहाए होते तो मक्खी आ जाती है आपके पास, आके भिन्न 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 कान में करने लगती, आपको परेशान करती। अब शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। मतलब बेचारा शेर एकदम, आप फोटो में देखो कितने आराम से सो रहा है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है दुनिया से। कोविड चल रहा है या नहीं चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ये आराम से सोया पड़ा है। अब उसके कान के पास आ गई मक्खी, उसने एक पंजा उठाया। अब क्या करोगे आप, मक्खी परेशान करेगी तो मारोगे ही ना, ऑफ कोर्स ही बात है। इसने भी क्या किया, पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। अब बताओ, मक्खी इतनी दुष्ट है। कभी आपने मक्खी को मारा है क्या? सच्ची बताना, मक्खी को किसी ने नहीं मारा होगा। मच्छर आप मार सकते हो, लेकिन ना, मक्खी नहीं मार पाओगे। मक्खी इतनी तेज़ उड़ती है, आप मतलब हाथ रखते ही उड़ जाएगी वो आपके। हो सकता है बाई चांस अगर मक्खी का लक ख़राब हुआ और आपका गुड लक हुआ तो शायद वो मक्खी मर जाए, लेकिन मक्खी को मारना वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये मक्खी तो नहीं मरने वाली, मच्छर आप मार सकते हो। यहाँ पे इसने क्या किया, अब शेर था, उसने अपना पंजा, मक्खी भिन्न भिन्न कर रही थी, पंजा उठाया और मारा एक पाट से। किसको मारा? खुद को ही मार लिया बच्चों, खुद को मार लिया। स्टोरी पढ़ो। लेकिन फिर से शेर के कान के
पास भिन्न भिन्न करने शुरू हो गई। अभी उसने खुद को नहीं मारा है, मैं आगे की थोड़ी स्टोरी बताने लग गई। उसने पंजा उठाया और ऐसे हाँक दिया, मक्खी थोड़ा सा उड़ गई लेकिन फिर से वापस आ गई। अब मक्खी तो बदमाश है ना, शेखीबाज है, तो अब ऐसे थोड़ी चली जाएगी। आप भी किसी को अगर परेशान करने का मन बना लो अगर आप, तो क्या एक बार डांट खा जाओगे, क्या चले जाते हो क्या आप? मतलब मम्मी ने बोल दिया कि नहीं चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो क्या आप एकदम से चुप मार के बैठ के पढ़ाई करने लगते हो? नहीं, दोबारा बोलते हो मम्मी प्लीज़ एक चॉकलेट दिला दो। ऐसे ये मक्खी जो थी वो गई शेर के पास और भिन्न भिन्न करी, लेकिन उसने मारा लेकिन वो भागी नहीं, फिर से आ गई। ठीक है, फिर से आ गई। अब शेर को आ गया गुस्सा। मतलब जैसे आप बार बार मम्मी से अगर बोलो मम्मी चॉकलेट दिला दूँ, मम्मी प्लीज़ आज दिला देना, मम्मी आज दिला देना, अब मम्मी को आ जाएगा गुस्सा। अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो मम्मी कहेंगी तुम चुपचाप से पढ़ाई कर रहे हो कि बताएं तुमको, एंड आपको क्या पनिशमेंट मिल जाएगी। हाँ, चॉकलेट तो मिली नहीं, ऊपर से पनिशमेंट मिल गई। अब आ गया शेर को भी गुस्सा, वह दहाड़ा। शेर कैसे दौड़ता है हो करके, है ना। मुझे तो अच्छी से ट्यून नहीं पता है, अगर आप निकाल लेते हो तो जस्ट इमेजिन। ठीक है, जस्ट इमेजिन। अगर आप जू में गए होगे तो पक्का सुना होगा आपने, एंड स्टोरीज़ में तो सुना ही होगा। अरे मक्खी दूर हट, दहाड़ते हुए क्या कहता है, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे मैं अभी जान से मार डालूंगा। ये तो है शेर। ठीक है, शेर सारे जानवरों को मार लेता है। अब कहता है इतनी छोटी सी मक्खी मुझे परेशान करिए, उसका तो ईगो ही हर्ट हो गया। उसने कहा ए मक्खी दूर हट जा वरना मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ना, मक्खी तो कहती है मतलब ऐसी बातें आप कैसे कर सकते हो जंगल के राजा, मतलब आपके मुंह से ऐसी बातें तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। ऐसी बातें कहीं शोभा देती हैं? तो ये पूछती है छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें कहीं शोभा देती हैं? शेर का गुस्सा बढ़ गया। मतलब मैं जो कह दूँ वो गलत कैसे हो सकता है? ये मक्खी क्या कह रही है, पागल हो गई है क्या? मतलब मैं जंगल का राजा शेर हूँ और मुझसे ये ऐसे बात कर रही है। उसने कहा एक तो तुम मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। मतलब ऐसी हिम्मत आ गई मक्खी के पास। जंगल का राजा है वो, राजा शेर, उसके सामने उसने पट्ट से जवाब दे दिया। ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अगर आप मम्मी के सामने कुछ बोल दो, आपकी हिम्मत है कि कुछ बोल दो ऐसे, मम्मी ने मना कर दिया चॉकलेट, मम्मी आप मुझे चॉकलेट ही दिलाओगी, ऐसा नहीं बोल सकते ना, वो तो शेर है घर के, है ना। तो मम्मी के सामने तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। वैसे ही मक्खी ने तो, लेकिन आप बदमाश बोल दिया, तब क्या पढ़ेगी, पट्टे से पढ़ेगी हेडशॉट और चुपचाप से बैठ जाओगे पढ़ाई करने। अब यहाँ पे क्या हुआ, रियल स्टोरी देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये तो मैंने आपकी स्टोरी बताई, यहाँ पे क्या हुआ, चुप हो जा वरना अभी, मम्मी की तरह एकदम सेम टू सेम डायलॉग मारते हुए शेर जी ने, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी उतने में बोल पड़ी, वरना क्या कर लोगे? नहीं क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊँगी? मक्खी तो बहुत तेज है, मतलब शेखीबाज है, कह रही वरना क्या कर लोगे, मैं तुमसे डर जाऊँगी, मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ। अब इतनी छोटी सी मक्खी कहती है इतने बड़े शेर से कि मैं तो तुमसे लड़ जाऊँगी, मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ, अगर भाई तुम्हारे पास हिम्मत है तो लड़ लो मुझसे। ठीक है, अब ये तो बहुत छोटी है, देखते हैं कैसे जीतती है। मतलब छोटी भी इतने बड़े शेर से वो जीत जाएगी, अभी देखना कैसे जीतती है। मतलब स्टोरी का मतलब ये है, आप भी मम्मी से जीत सकते हो, हार नहीं माननी है। ठीक है, डेली बोलना है मम्मी चॉकलेट मिल जाएगी चॉकलेट। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शेर आग बबूला हो उठा। लेकिन इतने में ये आपकी मम्मी की तरह एकदम सेम टू सेम, अब तो उस मम्मी को गुस्सा आ गया, शेर को गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। ठीक है, मक्खी उसके कान पे बैठी हुई थी, उसने मारा या पंजा। अब मक्खी तो उड़ गई पर कान ज़रा छिल गया। मतलब शेर क्या किया, उसको गुस्सा आया, उसको कान के पास मक्खी बैठी हुई थी, उसने मारा झाएं से और क्या हुआ, उसका ही कान छिल गया। फिर मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। अब कान से उड़ी, नाक पे बैठ गई, उसने फिर पंजा मारा धाएं, और अब इस बार क्या हुआ, मक्खी तो उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब क्या हो गया, शेर की नाक ही छिल गई। अब क्या होगा, ये तो सूर्पनखा बन गया, आप जानते हो ना, सूर्पनखा की नाक कट गई थी, तो ऐसे इसकी भी नाक छिल गई। अब क्या होगा, मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर, जगह बैठ जाती, और जैसे ही मारने चलता वो उड़ जाती थी। तो अब शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मतलब शेर इतना बेवकूफ़ था कि वो बार बार ऐसे पंजा मारे जा रहा है और मक्खी उड़े जा रही है और उस अपने आप को ही मारे जा रहा है, वो घायल होता गया, अपने आप को ही घायल कर लिया। यहाँ पे पिक्चर में देखो आप, पिक्चर में ये देखो, इसके नोज़ पे लग गई है, ब्लड आ रहा है वो, है ना। तो ये मूर्ख शेर
अपने आप को मार रहा है और मक्खी मज़े से उड़ जा रही है। अब तो क्या होगा, आप देखो स्टोरी में क्या बोलते हैं। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया, मतलब मार खा खा के, अपने आप से ही मार खा खा के वो क्या गया, थक गया, ऊब गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, बस खुश। तो मक्खी बहन से वो क्या बोलता है, वो कहता है, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो भाई, मैं थक गया, मुझे सोने दो, मैं हार गया, तुम जीत गए, बस खुश। इतना बोल दी वो। जैसे आपको कोई बहुत बार बार परेशान करे तो मतलब कोई आपकी दिमाग मतलब खाने लग जाए तो आप क्या बोलते हो, चलो तुम जीत गए, हम हार गए, बस बस ठीक है, तुम ही जीत गए। तो सेम उसने भी यही कर दिया। अब मक्खी तो घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब तो उसको लगता है कि मैं ही जंगल की क्वीन हूँ, ठीक है, ये मक्खी है तो क्वीन होगी ना, यही जंगल की क्वीन है, मतलब शेर को भी हरा दिया, जंगल के राजा से बड़ा अब कौन है वहाँ पे, तो ये तो किसी को भी हरा सकती है, तो इसीलिए इसको घमंड आ गया, ठीक है। घमंड में चूर होती हुई एकदम उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई। सामने एक हाथी मिला। अब कौन मिला मक्खी को, सबसे पहले शेर को परेशान किया, अब हाथी को ये परेशान नहीं करती है। देखो क्या कहती है, मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर को हराया है। मैंने क्या किया है, जंगल के राजा शेर को हराया है, चलो मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्ते करो हाथ जोड़कर मेरे सामने। तो इसीलिए जंगल में अब मेरा, इसके बाद क्या बोलती है वो, कहती है, अरे अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। अब मक्खी को क्या लग रहा है कि वो तो क्वीन हो गई है ना, उसने शेर को हरा दिया, अब उससे ज़्यादा दमदार, उससे ज़्यादा पहलवान, उससे ज़्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं। अब हाथी ने भी सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी क्या है, दिमागदार है थोड़ा, ठीक है, समझदार है। अब वो लड़ना नहीं चाहता था, वो बेचारा चुपचाप से जा रहा था, मक्खी सामने आ गई पागल की तरह उससे बोलते हुए। उसने भी सोचा चलो ठीक है, मान लेते हैं इसकी बात, हटाओ। फिर क्या कहता है, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। अब हाथ तो उठा नहीं पाएगा, ठीक है, नहीं तो गिर पड़ेगा। अब हाथी को देखा है ना, हाथ उठा लेगा तो गिर पड़ेगा ना, तो उसने कैसे प्रणाम किया, अपने सूंड से, सूंड रहता है उसका, वो ऊपर उठा लेता है और फिर उसने प्रणाम कर लिया। अब और आगे बढ़ गया, मतलब उसने कुछ भी बहस नहीं की उससे, आराम से चल रहा था, उसने बोल दिया प्रणाम करो तो प्रणाम कर दिया और वो चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी। अब आपको पता होगा लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना, हर स्टोरी में आपने सुना होगा लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, स्टोरी भी पढ़ी होगी पक्का से आपने कभी भी छोटी क्लासेस में अपने, चालाक लोमड़ी पढ़ी है ना। तो अब यहाँ पे कौन आ गई मक्खी के सामने, चालाक लोमड़ी आ गई, ठीक है, बुद्धिमान होती है लोमड़ी, बहुत बदमाश होती है, ये भी बहुत बदमाश होती है। अब लोमड़ी सामने से आ रही थी। अच्छा आपने वो वाली स्टोरी पढ़ी है कि एक होता है कौवा, वो अपने मुंह में रोटी लिए होता है, तो लोमड़ी आके कहती है ज़रा गाना गाना, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। तो वो जैसे ही गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है, रोटी गिर जाती है और लोमड़ी, चालाक लोमड़ी क्या कर लेती है, उसको खा लेती है। अब क्या है, ये आपके 3rd क्लास में ही है ये स्टोरी। अब लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगे। आप भी मंद मंद मुस्कुराते हो ना, मतलब जब आपकी कोई चीज़, मतलब आपने कोई प्लान किया होता है किसी को फंसाने का, या फिर कुछ भी आपने जब भी कोई साजिश की होती है ना, तो फिर क्या आप मंद मंद मुस्कुराने लगते हो कि अच्छा जब प्लान मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। तो अब ये क्या है, मंद मंद, इसने भी कोई प्लानिंग कर रखी है, ठीक है, प्लानिंग करी है इसने, बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है ये, प्लान कर रखा है अब इसने। इतने में मक्खी लोमड़ी से कहती है, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। कहती है मैंने शेर को भी हरा दिया है और हाथी से भी प्रणाम करा लिया, तो हाथी को भी हरा दिया है। तो ये लोमड़ी से कहती है प्रणाम करो चलो मुझे, मैं रानी हूँ यहाँ की, क्वीन हूँ, क्वीन। तो अब लोमड़ी ने उसे प्रणाम कर लिया। लोमड़ी क्या थी, क्योंकि वो तो चालाक थी, उसने तो कुछ प्लानिंग बना रखी थी अपने मन में, इसीलिए पहले तो वो प्रणाम कर लेती है, ठीक है, प्रणाम कर लिया उसने, नमस्ते कर लिया, नमस्ते मक्खी बहन नमस्ते। फिर क्या है, फिर धीरे से बोली, अब देखो इसका प्लान सुनो, ये प्लान में फंसाना चाह रही है मक्खी को। मक्खी, आपसे अगर ऐसा कोई मास्टर प्लान बनाया ना तो उसकी बातों में मत आना, ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ भी कर दिया ना तो फिर आप फंस जाओगे, जैसे ही मक्खी फंस जाती है। अभी देखो, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। देखो ये बटरिंग कर रही है, लोमड़ी कितनी चालाक है, बटरिंग कर रही है मक्खी को। धन्य हो मक्खी रानी, पहले तो कहती है हाथ जोड़कर, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर तो लो ना। अब क्या कहती हैं,
अब लोमड़ी ने अपना प्लान जो था वो मक्खी से बताया कि झूठ झूठ बता रही है ये, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो उसको कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन वहाँ पे आप लोमड़ी ने क्या कह दिया, मकड़ी का जाला लगा हुआ था वहाँ पे, कहती वो जो मकड़ी है ना उस जाले में, वो आपको ना बहुत ज़्यादा गाली दे रही थी, मतलब आपको गंदे गंदे शब्द बोल रही थी, तो आप जाके उसकी खबर लो ना। आप मक्खी को यह सुन के गुस्सा आ जाएगा, अगर आपसे कोई बोल दे वो बच्चा जो है वो तुमको ऐसे ऐसे कह रहा था, तुम्हारा नाम चिढ़ा रहा था, ठीक है, बिगाड़ रहा था, तो आपको गुस्सा आएगा और आप जाके एक फैट लगा के आओगे उसको शाम से। तो वैसे ही मक्खी को भी जोश आ गया कि अब तो मैं उसको ठा 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 डिश डिश करके मार गिराऊंगी। अब क्या, ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी। अब मक्खी तो बहुत ज़्यादा मतलब घमंड में चूर हो गई थी। उसने जब हाथी को हरा दिया, शेर को हरा दिया, लोमड़ी को हरा दिया, तो ये छोटू सी छुटकी सी मक्खी क्या चीज़ है उसके सामने। वो तो उसको ऐसे ये चुटकी बजाएगी। चुटकी बजाना मुहावरा है यहाँ पे, याद रखना, चुटकी बजाना मतलब झट्टे से ख़त्म कर दूंगी, कर देती हूँ। फिर यहाँ पे यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। ओ नो 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 नो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मकड़ी थी वो मकड़ी है, मकड़ी का जाला आपने देखा होगा, ऐसे जाल बना होता है। अब मक्खी तो छोटी सी मक्खी है, जैसे ही वो गई उसके सामने वो जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई त्यो वो और भी अधिक फंसती गई। जितना वो, अब आपके ही सामने कोई जाल बिछा दे, ठीक है, जाल बिछा देगा, आप वहाँ पे गए, जितना आप कोशिश करोगे बाहर आने की, उतना ही जाल वो आपके अंदर लपेटता जाएगा और आप और ज़्यादा उसमें फंसते जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, वैसे ही मक्खी जैसे ही जाल में गई वो फंस गई, और जितना वो हाथ वाथ झपटती उसका हाथ भी उसमें फंसता गया, पैर भी फंस जाएगा, मुंडी भी फंस जाएगी, इसका डंक भी आप देख सकते हो, सब कुछ फंस गया। अब तो अंत में वो थक गई और हार गई। अब क्या हुआ, अंत में लास्ट में वो क्या कर गई, थक गई। अब कितना ज़्यादा हाथ पैर मार लेगी वो जब फंस चुकी है पूरे जाल में। अगर आपको कोई बेडशीट लेके ऐसे लपेट दे, पूरा लपेट दे, तो आप कब तक उसमें रह पाओगे, ठीक है। तो वो क्या है ना, हार गई। या देख कर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। अब लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, तो अपना प्लान जो उसने बिछाया था वो तो कामयाब हो गया, तो मंद मंद वो फिर से मुस्कुराती है। ये इस मकड़ी को तो मैंने सबक सिखाया, मक्खी को तो मैंने सबक सिखा दिया। बहुत ज़्यादा बोल रही थी मैं तो रानी हूँ, रानी को क्या हो गया, रानी तो गई काम से, क्योंकि वो अब मकड़ी वहाँ पे आएगी, जो मकड़ी का जाला है उसमें मक्खी फंसी हुई है। अब मकड़ी धीरे धीरे आएगी और उस मक्खी को आराम से अपने डिनर में खाएगी। देखो डिनर में अब ये मक्खी खाती है, आपकी तरह छोले भटूरे रसगुल्ले नहीं खाती है, ठीक है। ये जानवर लोग ना इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स। जैसे जानवर में आपका आ गया शेर ने क्या खाया था, मांस खाएगा, हिरन खाएगा, बाकी ये जानवर को खाएगा। ये क्या खाएगी, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खा लेगी। तो इसने मक्खी को झटपट खा लिया होगा, इसके लिए तो ये एकदम टेस्टी सामान हो गया होगा। लेकिन आपके लिए तो छोले भटूरे टेस्टी होते हैं ना। तो अब आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में सब बच्चे क्या करोगे, अपनी फेवरेट डिश को कमेंट करोगे कि तुम्हें क्या पसंद है, छोले भटूरे पसंद है, डोसा पसंद है, इडली सांभर पसंद है। तो मतलब यही सब सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी। तो आपके मुंह में भी पानी आया है ना आया, तो फिर आप कमेंट करके जल्दी से बता दो मेरी फेवरेट डिश ये है। और मम्मी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना कि मम्मी आज मेरे लिए छोले भटूरे बना दो, है ना। अब आप रिक्वेस्ट करोगे तो मान जाएंगे, ठीक है। चॉकलेट नहीं मिलेगी पर ये मिल सकता है, तो खा लेना आज अच्छी डिश। एंड पढ़ाई करते रहो। ये स्टोरी एक बार अपनी बुक से रीड करना, मैंने पूरा रीड कर दिया है। आई होप ये थोड़ा फ़नी वे में मैंने सुनाया आपको मज़ा आया होगा। मकड़ी और मक्खी की कहानी, एंड यहाँ पे ये स्टोरी होती है। एंड वीडियो को पूरा देख लो, और कक्कू वाली स्टोरी भी ज़रूर देखना, नहीं देखी है अगर तो, और देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी स्टोरी के साथ।